आरोपियों में शोपियां का रहने वाला अबू अहमद शेख भी शामिल है। आगे इनसे पूछताछ कि इस तरीके से हरकत करने के पीछे की वजह क्या है। और यह तस्वीर भी आप देख रहे हैं, अबू अहमद शेख कश्मीर का यह शख्स, 3 लोग थे कुल मिलाकर। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में पहुंच करके ये वहां नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सांप्रदायिक नारे लगाते हुए वहां पर देखे गए और उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब पड़ताल ये की जा रही है कि आखिर किस मकसद से ये सब कुछ कर रहे थे या फिर कुछ और इरादा भी इनका था। अब हिरासत में लेकर इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की यह हरकत आखिर क्यों की गई आस्था के प्रमुख केंद्र राम मंदिर अयोध्या में, और ऐसे में अब इन लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की कि अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश की गई है। कश्मीर से आए हुए ये लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने नमाज पढ़ने की कोशिश की। जब उन्हें रोका गया तो यहां सांप्रदायिक नारे भी लगाए गए मंदिर परिसर में ही। और फिलहाल सुरक्षा बलों ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। शोपियां का रहने वाला एक शख्स अबू अहमद शेख, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, किस इरादे से वो ये हरकत की जा रही थी। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो कश्मीर से आए शख्स थे, किस नीयत से, आखिर मंशा क्या थी इस तरह की हरकत करने की? देखिए, बताया ये जा रहा है कि जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि आज सुबह ये शख्स जो है कश्मीर का रहने वाला, जिसकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, अहमद शेख बताया जा रहा है। और ये शख्स जो है आज सुबह मुख्य दरवाजा इस राम मंदिर में जहां से श्रद्धालु एंटर करते हैं वहीं से एंटर करता है और उसके बाद अंदर जाके परकोटे के सामने वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही ये घुटने पे आता है उसी दौरान जो है उसे जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात थे उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि 2 और शख्स इसके साथ थे, वो भागने की वहां की कोशिश किए, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां पर पकड़ा। उसके बाद ये, चूंकि देखिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में उस प्रेमाइसेस काफी सेंसिटिव जगह है और जाहिर तौर पे ये पहला मामला है, तो ऐसे में तुरंत वाले सेट पे जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी दी। और उसके बाद जो है अयोध्या पुलिस जो आला अधिकारी हैं वो तुरंत मौके पर पहुंचे और उसके बाद से ही लगातार इस शख्स से पूछताछ हो रही है। इसके साथ 2 और शख्स थे, उससे भी पूछताछ हो रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। फिलहाल अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ट्रस्ट की तरफ से कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन ये काफी बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरीके से सेंसिटिविटी है वहां पर अयोध्या में और जिस तरीके से सुरक्षा में जवान तैनात होते हैं, और देखिए किस तरीके से जो अभी तक का जो इसका मॉडस ऑपरेंडी देखने को मिल रहा है, ये किस प्लानिंग के साथ अंदर आया है, इससे आप अंदाजा लगाइए। जैसे आम श्रद्धालु एंटर करते हैं, ठीक आम श्रद्धालु की तरह ये एंटर करता है और उसके बाद अंदर परकोटे में जाकर ये नमाज पढ़ने की लेकिन अमित, अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या महज यहां पर सांप्रदायिक नारा लगाना, नमाज पढ़ लेना ही इनका मकसद था, या फिर जो शुरुआती पड़ताल है, मंशा जो दिखाई दे रही है, क्या वो इससे आगे की भी हो सकती है? कुछ ऐसी आशंका भी? देखिए, जाहिर तौर पे कोई भी शख्स किसी भी धर्म का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का ही क्यों ना हो, अगर कोई राम मंदिर में जाकर यूं ही जाकर नमाज पढ़ने की कोशिश नहीं करता है और जब सुरक्षा कर्मी उसे रोके तो वहां पर फिर वो सांप्रदायिक नारे लगाना ये आम बात नहीं होती है। जाहिर तौर पे बहुत ही सेंसिटिव बात है ये, और सबको पता है कि अयोध्या कितनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर लगी रहती है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर पुख्ता होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मामला है और यही वजह है कि किस तरीके से लगातार जो है सुबह से ही एजेंसी के अधिकारी जो है वो लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर से आए श्रद्धालु इसलिए रोक दिया। कश्मीर से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन पूरे आस्था भाव से प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं, पूजा आरती में वो हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन क्या ये ऐसा कुछ डाउट क्रिएट हो रहा है कि 3 लोग थे, जैसे ही पकड़ने की कोशिश की गई तो भागने की वो कोशिश करते हैं, यानी मंशा क्या किसी और साजिश की ओर इशारा कर रही है? देखिए, जिस तरीके से लगातार सुबह से ही पूछताछ हो रही है, यह मामला अभी का नहीं है, यह मामला सुबह का है, प्रकाश में हमारे नजर में अभी आया है और जो है कि लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। जब सुबह से ही इनसे पूछताछ हो रही है, जाहिर तौर पे अभी तक ये डिटेन है। और ये छोटी बात नहीं है कि कोई राम मंदिर के अंदर एंटर करे, उसके बाद वो वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करे, जब सुरक्षा कर्मी वहां उसको रोके, उसके बाद जाकर वो वहां पर धार्मिक नारे लगाता है, तो ये कोई
बात नहीं है। बिल्कुल। इसी वजह की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें इसी बाबत तो लगातार जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे और हैं। ये बात बहुत गहन पड़ताल की भी अमित, जो आप बता रहे हैं कि एक बड़ी साजिश क्या इसके पीछे थी, यही एक पड़ताल का बड़ा विषय भी है कि आखिर जब पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की वो भाग क्यों खड़े हो रहे थे। अपडेट्स लेंगे, लगातार बने रहे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। अमित सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, ये आश्चर्यजनक घटना भी है क्योंकि देश और दुनिया से कई जाति धर्म संप्रदाय के लोग आते हैं प्रभु राम के इस मंदिर में प्रार्थना पूजा के लिए, लेकिन ये सांप्रदायिक नारे यहां पर लगाते हैं, पकड़ने की कोशिश की जाती है तो ये भागना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये किस ओर इशारा कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, लगातार जिस तरीके से आज सुबह से ही इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जैसे ही ये मामला निकल कर है, ये पहली बार है कि इस तरीके से राम मंदिर में कोई कश्मीर के शोपियान का रहने वाला अहमद शेख पहुंचा और वो पहुंचने के बाद वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसके बाद सांप्रदायिक नारे लगाए। इस तरीके की सूचना जो है वो पहुंच रही है और ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। अयोध्या पुलिस लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये मामला सुबह का है। बताया जा रहा है कि जो मुख्य श्रद्धालुओं का जाने का मंदिर में अंदर का मार्ग है, मुख्य परकोटा से ही ये शख्स एंटर किया है और जिस दौरान ये घुटने पे आने की कोशिश किया, जो सोर्स हमारे बात बता रहे हैं कि सुरक्षा कर्मियों ने उसको तुरंत वहां पर रोक लिया। रोकने के बाद इसने सांप्रदायिक नारेबाजी वहां पर की है, नारे लगाए हैं और उसके बाद ही तुरंत अयोध्या पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और अयोध्या पुलिस जो है लगातार इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल ट्रस्ट के कोई भी अधिकारी या फिर पुलिस की तरफ से कोई भी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अहमद शाह के बारे में पता लगाया जा रहा है, उससे उसकी से पूछताछ हो रही है। लेकिन क्या कोई और बड़ी गहरी साजिश थी? लगातार पूछताछ जारी है। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे अमित। फिलहाल शुक्रिया आपका।